दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल पर यह सबसे बड़ा सवाल उभर कर आया है कि मान्यवर काशीराम जी किसके हैं, सपा के, बसपा के या आजाद समाज पार्टी के। इसी के ऊपर मंथन होना है, क्योंकि आगामी 15 मार्च को मान्यवर काशीराम जी की जयंती है। बहुजन समाज पार्टी लखनऊ में अपने कार्यकर्ताओं को बुलाई है, अपने जितने भी उनके समर्थक हैं सबका जुटान होगा। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए दिवस मनाएगी 15 मार्च को, और आजाद समाज पार्टी ने तो अपने पार्टी के नाम में ही रखा हुआ है आजाद समाज पार्टी, और बैनर पोस्टर लगाते हैं मान्यवर काशीराम जी के। लेकिन चौथा जो घटक है, एआईएमआईएम ने एक सवाल किया, एक ट्वीट कर दिया, जिसमें आकाश आनंद जी को, बहन मायावती जी को, सबको टैग किया है। बसपा भी लिखा है कि दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। यह सीधा मैसेज है बहन मायावती जी को। यह मैसेज है एआईएमआईएम के तरफ से कि बहन जी, ये नारा मान्यवर काशीराम जी का था और हम उनके साथ हैं, उनके नारे के साथ हैं। क्या आप हमें साथ लेंगी 2027 में? हम आपके साथ हैं, तहे दिल से साथ हैं, बसपा के साथ आना चाहते हैं, तो क्या आप हमें साथ लेंगी? बहन मायावती जी बहुजन समाज का मिशन तो चलाई है और ब्राह्मणों की सुरक्षा में उनके साथ अन्याय ना हो इस तरह की ट्वीट करती रही है, और वो सर्व समाज के लिए, सबके लिए करती है। कोई ऐसा नहीं है कि बहन मायावती जी कोई ब्राह्मण मिशन चला रही है। मैं अपने दर्शकों को यह साफ कर देना चाहता हूं कि बहन मायावती जी किसी को नाराज नहीं करना चाहती, किसी को दुखी नहीं करना चाहती, इसलिए ब्राह्मणों के मुद्दे पर बेबाकी से वो बोल देती है। लेकिन कोई ब्राह्मण मिशन नहीं चला रही है। मीडिया जगत में तमाम पत्रकार आपस में डिबेट कर रहे हैं कि एक तरफ ब्राह्मण कार्ड है, बहन मायावती जी ब्राह्मणों को लेकर चलती है, तो इधर दलित मुस्लिम उनके तरफ आ रहा है, और दलित मुस्लिम भारी संख्या में बसपा के साथ अगर आ रहा है तो उत्तर प्रदेश का समीकरण बिगड़ सकता है। तो फिर ब्राह्मण ब्राह्मण क्यों? बहन मायावती जी सबको जोड़ने की बात करती है। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मणों को लेकर चल रही है। अगर ब्राह्मण भी साथ में हो और दलित मुस्लिम भी साथ में हो तो बसपा को क्या घाटा है? सवाल तो यह बनता है, क्या बहन मायावती जी इस पर विचार करेंगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है, 15 मार्च मान्यवर काशीराम जी की जयंती है और बसपा वो जयंती मनाएगी। जो समाजवादी पार्टी के सूत्रों के हवाले से खबर है कि हर जिले में पीडीए दिवस मनाएगी उस दिन समाजवादी पार्टी। जो सपा के समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि बहन मायावती जी घर में बंद हो गई, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, उनका राजनीतिक कैरियर चौपट है। ये वो बिल्कुल पानी पी पी के बोलते रहते हैं। अब तो दलित समाज, बहुजन समाज हमारे साथ है। तो फिर बहुजन महापुरुषों को एडॉप्ट करना, अपने आप को छीन लेना कि हम बहुजन महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं, उन तमाम जिलों का नाम क्यों बदला था? सपा पे तो यह भी सवाल उठ रहा है कि लखनऊ के अंदर जो पार्क है उसका नाम क्यों बदल दिया गया था सपा के शासनकाल में? ये सवाल पूछ सकते हैं हमारे दर्शक, बसपा के समर्थक और जो निष्पक्ष दर्शक है। बिहारी सुल्तान चैनल आपके सामने यह प्रश्न रख रहा है कि समाजवादी पार्टी अब बहुजन महापुरुषों को अडॉप्ट कर रही है, उनकी तमाम जयंतियां मनाएगी। क्या यह दलित वोट को प्राप्त करने का एक तरीका है? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अब तो वो राष्ट्रीय फिगर है, सभी पार्टी उनकी जयंती और उनका निर्वाण दिवस मनाती है, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो। इस देश के
कोई भी क्षेत्रीय दल हो अथवा राष्ट्रीय दल हो, सबके सब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती और निर्माण दिवस मनाती है। पहली बार देखा गया जब 9 अक्टूबर को मानवर काशीराम जी के निर्वाण दिवस पर लखनऊ में 15-20 लाख लोगों का हुजूम आ गया। उत्तर प्रदेश की जनता को यह मैसेज चला गया कि आज भी बसपा मजबूत है, बसपा के साथ उनके कैडर है, मतदाता है। तो लोगों की आंखें खुली। किसी ने भाजपा के ऊपर आरोप लगाया, किसी ने सपा के ऊपर आरोप लगाया, किसी ने कहा कि नहीं ये तो फैब्रिकेटेड है, भाजपा ने सपोर्ट कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए 15 मार्च को मानवर काशीराम जी की जयंती है, बसपा वालों ने ऐलान कर दिया है, भारी से भारी संख्या में लखनऊ पहुंचे। तो क्या समाजवादी पार्टी यह कहने की, यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि मानवर काशीराम जी तो हमारे हैं? 2-4 दाग हैं सपा के साथ, जैसे कि प्रमोशन में आरक्षण वाले बिल को फाड़ देना, बहुत सारे जो बहुजन महापुरुषों के नाम पे जिले बनाए गए थे उसका नाम बदल देना, बहुत सारे पार्कों का नाम बदलना। तो फिर ये समाजवादी पार्टी ने कब ये फैसला ले लिया और कब से वो अपने आप को दलित का नेता, दलित की पार्टी बनती जा रही है समाजवादी पार्टी? क्योंकि वो पीडीए दिवस मनाएगी 15 मार्च को। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ये कहते हैं कि मानवर काशीराम जी के चरम चिन्हों पर तो मैं चल रहा हूं। उन्होंने जो कहा था, जो समाज को जोड़ा था, वो जोड़ने का काम तो मैं कर रहा हूं। तो प्रश्न ये उठता है, ये समाज मोहर लगाए कि वो किसके साथ है? बसपा के साथ, सपा के साथ या आजाद समाज पार्टी के साथ? असलियत में मानवर काशीराम के नारों के साथ, उनके काम के साथ कौन? मैं आपको बता दूं कि 2007 से 2012 तक बहन मायावती जी पूर्ण बहुमत में आई थी, जब वो सर्व समाज को, सबको जोड़कर चला था। उसमें केवल अकेले ब्राह्मणों का ही वोट नहीं होगा अथवा अकेले दलितों का ही वोट नहीं होगा, सबका वोट पड़ा था। 2007 में पूर्ण बहुमत की अकेले दम पर बसपा की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में। लेकिन उससे पहले और मानवर काशीराम जी के जमाने में जो 3 बार और मुख्यमंत्री रही बहन मायावती जी, वो गठबंधन में रही। कभी सपा का साथ गठबंधन तो कभी भाजपा के साथ गठबंधन की राजनीति हुई, उतना मजबूत नहीं हुआ था। लेकिन बहन मायावती जी जैसे ही उत्तराधिकारी बनी बसपा का मानवर काशीराम जी के बाद, तो इन्होंने सर्व समाज को जोड़कर बसपा को पूर्ण बहुमत की सत्ता में ले आई थी। उसी फॉर्मूले पर बहन मायावती जी चल रही हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये सारा बवाल उठ कैसे रहा? लोगों में एक डाउट है, एक अंदेशा है, कहीं बहन जी दलित और मुस्लिम से दूर तो नहीं? मैं अपने दर्शकों को यह क्लियर कर देना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के ऊपर एक मुहर लगा हुआ है, एक आइडेंटिफाइड पार्टी है कि उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यकों का वोट तो सपा को जाता है। बहन जी ने भी अल्पसंख्यक वोट के ऊपर नजरें डाली है। बहुत सारे नेता जो अल्पसंख्यक समाज से हैं, मुस्लिम समाज से हैं, उनको बसपा से जोड़ लिया है। कई बार बहन मायावती जी ने मैसेज दिया है कि अल्पसंख्यक बसपा के साथ ही सुरक्षित है। तो फिर ये नारा देने की क्या जरूरत? आखिर 15 मार्च को होगा क्या? आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।